नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। मोदी कैबिनेट के विस्तार के बाद बिहार की राजनीति में उठापटक शुरू हो गई है, या कह लें कि अंतर्कलह शुरू हो गया है। तमाम मुद्दों पर हमारे साथ बात करने के लिए बिहार सरकार मंत्री राम सूरत जी हैं। एक लोग जेडीयू की ओर से शामिल हुए हैं, आरसीपी बाबू। इसको लेकर कहीं ना कहीं नाराजगी दिखी जा रही है। जेडीयू के वरिष्ठ नेता कह लें या फिर मुख्यमंत्री कह लें, किसी ने बधाई नहीं दी। एक वक्त एक मंत्रिमंडल जब मिल रहा, मंत्रिमंडल में एक लोगों को शामिल करने की बात कर रही थी, तो फर्स्ट बार नहीं माने। इस बार कैसे वो मान गए? ये मानना ना मानना जदयू का काम है। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय नीतीश कुमार जी उस समय थे, अभी वर्तमान में आरसीपी बाबू हैं। तो निश्चित रूप से मेरा कहना है कि संगठन ससमय बदलते रहता है, विचारधाराएं बदलती रहती हैं, और किसी चीज़ को उस समय अच्छा लगता है, उस समय कभी बुरा लगता है। तो समय के अनुसार परिवर्तन होता है, परिवर्तन संसार का नियम है। परिवर्तन हुआ और उन्होंने एक्सेप्ट किया, ये बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। और निश्चित रूप से बिहार से जदयू की हिस्सेदारी हुई है, ये बहुत ही खुशी की बात है। एलजेपी की हिस्सेदारी हुई, ये भी खुशी की बात है। और रह गई बात कि कौन बनता कौन नहीं बनता, तो ये जदयू का फैसला है। जदयू के माननीय मुख्यमंत्री हैं, जदयू के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन लोगों का जो फैसला है सर्वोपरि है, और हम लोग एक साथ मिलकर बिहार में हैं और रहेंगे भी। इस फैसला के बाद सीधे तौर पर आरजेडी का कहना है जो हम लोगों का सरकार बनाने में 3 मंथ का समय लगता, अब कमाबेश वो भी नहीं लगेगा, क्योंकि जेडीयू में अंतर्कलह, जेडीयू जो है अब 2 पार्ट में खुद बंटने की जा रही है। एक ललन सिंह अपने आप को अलग महसूस कर रहे हैं, उनके साथ नीतीश कुमार भी हैं, और आरसीपी बाबू तो खुद देख ही लिए क्या कुछ। पहले नेता विरोधी दल अपना परिवार बचाएं, अपना दल बचाएं, तब दूसरे के ऊपर निगाह डालें। उसी तरफ चिराग पासवान भी कह रहे थे। देखिए, चिराग पासवान लगातार विधानसभा चुनाव से ही लगातार कह रहे थे कि हम हनुमान हैं और बीजेपी राम है। तो जिस वक्त हनुमान मुसीबत में था, तो राम क्यों मुंह मोड़ लिए हनुमान से? निश्चित रूप से राम, प्रभु श्री राम और हनुमान, भगवान भक्त हनुमान, दोनों का जो नामाकरण है, उसके अनुरूप अगर कोई चलता या चलता होगा, उसका अंश अनुकरण भी होगा, तो निश्चित रूप से भगवान के रूप में पूजे जाएंगे इस कलयुग में भी। लेकिन रह गई राजनीति में ये सब उदाहरण नहीं चलता है। राजनीति अपने नज़रिए से, अपने चश्मे से चलता है और अपना अपना दल के हिसाब से चलता है। तो निश्चित रूप से ये जदयू और बीजेपी ने कुछ नहीं किया है। उनके परिवार का अपना पारिवारिक मामला है। उनके 6 सांसद थे, 5 सांसद एक साथ हो गए, तो उनको परिवार को अपना बचाना चाहिए। उनके चाचा हैं, जो भी हैं, और मेरी तो सहानुभूति है। चिराग जी एक सांसद हैं, अच्छे लोग हैं। पशुपतिनाथ पारस जी भी अपने 5 सांसदों के साथ हैं, तो अच्छी बात है। दल को बचा करके अपना काम कर रहे हैं, सरकार में शामिल हुए हैं, जनता को लाभ पहुंचाएंगे, सेवा करेंगे, ये जनता का उम्मीद रहता है। तो जनता के लिए ये सब काम करना पड़ता है कि जनता जिस नज़रिए से चुन के भेजा था, तो रामविलास पासवान जी बीच में नहीं रहे, स्वर्ग पधार गए। तो ये इनका एक जो आपसी विक्षुब्ध थे लोग, आपस में तय करके उन्होंने तय किया, तो उनके परिवार का एलजेपी का मामला है। तो इस पर हमारा कोई टिक्का टिप्पणी नहीं है। सरकार में थे और हैं, बहुत अच्छी बात है। हमारे पुराने साथी थे, आज भी हैं, आगे भी रहेंगे। वो उनका, चिराग जी का पारिवारिक मामला, पारिवारिक मामला सलट ले, फिर पार्टी में आ जाए, क्या दिक्कत हम लोग को है? कोई दिक्कत नहीं। पारिवारिक मामला अब जो है चुनाव आयोग तक, यानी कि कोर्ट तक भी पहुंच गया है। उस परिस्थिति में चिराग लगातार कह रहे थे ये कि हम हनुमान हैं, राम हमारे साथ है हर परिस्थिति। तो अभी जो हनुमान है, हनुमान की स्थिति खराब है, और लगातार हनुमान का ये भी कहना था कि हाँ, हनुमान जो कोई भी काम कर रहे हैं वो राम से पूछ के या राम के डायरेक्शन पे कर रहे हैं। तो अभी जब हनुमान की स्थिति खराब हो गई, तो राम ने क्यों मोड़ दिया? दरअसल सवाल ये था। नहीं, श्री राम सबको देखते हैं। श्री राम प्रभु दोस्त को भी देखते हैं, दुश्मन को भी देखते हैं। श्री राम प्रभु किसी एक जाति, एक समुदाय, एक व्यक्ति के लिए नहीं बने थे, पूरे साम्राज्य, पूरे राज्य, पूरे प्रदेश के लिए बने थे, पूरे देश के लिए बने थे, और हर वर्ग के लिए बने थे। आराध्य हैं प्रभु श्री राम। तो उसमें प्रभु श्री राम निश्चित रूप से कहीं ना कहीं हर व्यक्ति को सींचते हैं, देखते हैं। तो वो देख रहे हैं, चिंता न करें आप लोग। मतलब हनुमान को देखा जा रहा है अभी। हनुमान कभी भी खोने का चीज़ नहीं है, लेकिन हनुमान वो है कि नहीं है मुझे नहीं पता। अच्छा, मतलब इस बीजेपी नहीं मान रही है कि हनुमान है कि नहीं? मैं कोई भगवान बनाने वाला तो नहीं हूँ। मैं हनुमान जी को, किसी व्यक्ति को कह दूँ कि आप हनुमान हो, किसी व्यक्ति को कह दूँ कि राम है। राम अपने जगह पर हम सबों के आराध्य हैं। हनुमान जी भी भक्त, हनुमान भगवान है हम लोग के। तो मैं किसी व्यक्ति को भगवान कैसे मान लूँगा? नहीं, मतलब वो प्रदेश से आपका कहना, टीवी मीडिया वाले का कहना है। कभी हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने नहीं कहा कि मैं राम हूँ, कभी उन्होंने कहा नहीं कि मेरे चिराग पासवान जी मेरे हनुमान हैं, कभी नहीं कहा। ये एक
आप सबों की समझी बुझी हुई बातें हैं, अपने मन से जो लोग बोलते हैं, तो ये लोकतंत्र है, सबको अधिकार है, सब बोल सकता है। इसलिए मैं नहीं मानता। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिन व्यक्ति मतलब भगवान आराध्य श्री राम जी को आप कह रहे हैं, वो हम सबों के भगवान हैं और वो पृथ्वी के लिए आए थे। साम्राज्य राज्य जो था इस पर सब हर के कण कण हर दिल में बसते हैं वो। तो भगवान कहीं भी रहते हैं, आज निराकार हैं भगवान, लेकिन हम लोग पूजते हैं और सबों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। भगवान श्री राम का भी उनको आशीर्वाद मिले, मैं ये कहना चाहता हूँ। ठीक है, बिल्कुल। फिर हम दोबारा उस विधानसभा पे इसलिए आएंगे, लगातार हम आ रहे हैं उस पर कि देखिए लगातार वो कह रहे थे, खासकर अगर जेडीयू अगर बैकफुट पे अगर पहुंचे तो उसका एकमात्र कारण ये भी है कि चिराग पासवान। मेरा कहने का मतलब, अगर भगवान का नाम सिर्फ पहले भाजपा ही करता है, भगवान श्री राम की पार्टी है, अगर दूसरा दल भी भगवान श्री राम का नाम ले, अच्छी बात है ना। हमारे पूर्वजों का, हमारे आराध्य का नाम अगर सब लोग मिलकर लेते हैं तो अच्छी बात है। यहाँ पे नाम नहीं लिया जा रहा था, बजाबते माना जा रहा था कि राम के, ऐसा कोई नहीं है कि सब किसी ने मान लिया कि चिराग पासवान माननीय मोदी जी के हनुमान है। ऐसा किसी ने मेरे तरफ से या मेरे पार्टी को किसी ने नहीं कहा। हम कहते हैं कि हम अपने आप को मान लेंगे कि हम फलाने के शिष्य हैं, फलाने के चेला हैं, हम फलाने के गुरु हैं। ऐसा नहीं होता है। लोग माने, जनता माने तब मानिए। बिल्कुल अगले की भी सहमति होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। एक आखिरी सवाल है, लगातार जो जेडीयू के विधायक जो मंत्री हैं वो लगातार अपने मतलब जो उनके अधिकारी हैं उनसे नाराज चल रहे हैं, कह रहे हैं कि किसी को सुना नहीं जा रहा है। इसमें कितनी सच्चाई है? मैंने कहा ना कि जब हम 2 मिलेंगे, 10 मिलेंगे, 5 मिलेंगे, एक साथ बैठेंगे तो सबका मन एक जैसा नहीं होता है। लेकिन कहीं ना कहीं कोई शिकायतें आती हैं तो सरकार के अंदर हमारे माननीय मुख्यमंत्री के साथ बैठ के सारे बातों को निपटारा किया जाता है। जैसे अपने माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ से दिल्ली से गए, बैठे, मिले, जो समस्या था उसका निदान हुआ। और माननीय मुख्यमंत्री जी सब विधायकों का, सब मंत्रियों का बात सुनते हैं और आम जनता के हित में काम करते हैं। निश्चित रूप से माननीय मदन सहनी जी के द्वारा जो समस्याएँ आया उस पर माननीय मुख्यमंत्री जी बुलाए, बैठक की, बात की और समस्या का निदान हो गया। तो निश्चित रूप से हम अगर आज मंत्री हैं, कोई समस्या आएगा तो हमारे मुखिया कौन है? माननीय मुख्यमंत्री जी हैं। मैं उनके पास जाऊंगा, कहूँगा। तो मैं किसके लिए काम करता हूँ? जनता के लिए काम करता हूँ। तो ये सब हम सब लोग, पदाधिकारी हो चाहे राजनेता हो, ये दोनों हम लोग सेवक हैं जनता का। तरीका अलग अलग है, दोनों को मुँह मिलाना हमारे मुख्यमंत्री जी का काम है, जो हम लोग समय पर करते रहते हैं। बिल्कुल। तो ये थे देखिए बिहार सरकार के मंत्री रामसूरत जी। इन्होंने देखिए साफ शब्दों में कहा कि अगर कोई व्यक्ति अगर अपने आप को हनुमान कहता है और वो कहता है कि सामने वाला राम है, तो राम की भी इच्छा शक्ति होनी चाहिए और राम की भी रजामंदी होनी चाहिए। दिल्ली से फर्स्ट बिहार झारखंड के लिए अमित चौधरी की रिपोर्ट।